पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ऊंची छलांग। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले पायदान। एक साल में लगभग 32 करोड़ लोग यूपी घूमने आए। यूपी में कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन मुकेश मेश्राम से खास बातचीत। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। एक साल में लगभग 32 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश घूमने आए हैं। यूपी में आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश सभी राज्यों को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर है। पर्यटन महानिदेशक मुकेश मेश्राम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पर्यटक के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि यूपी में सुविधाओं के विकास के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पर्यटन के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। जहां पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं नहीं थी, वहां पर सुविधाओं को विकसित किया गया। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो, जहां भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती थी, वहां पर्यटकों की सुविधाओं का विकास किया गया। लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अयोध्या का विकास किया जा रहा है। इसी को लेकर यूपी की बात की एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट ने पर्यटन महानिदेशक मुकेश मेश्राम से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की ऊंची छलांग, और निश्चित रूप से कहें कि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, यह एक बड़ा मिथक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वर्ष में 32 करोड़ पर्यटक यहाँ पे आए। चाहे सांस्कृतिक पर्यटन की बात करें, धार्मिक पर्यटन की बात करें या ऐतिहासिक पर्यटन की बात करें, हर क्षेत्र में लगातार पर्यटक की आवक उत्तर प्रदेश में हो रही है। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन महानिदेशक मुकेश मेश्राम जी हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो ऊंची छलांग पर्यटन की है वो किस तरह लगी और अभी इसमें कितने और कार्य किए जा रहे हैं। मुकेश जी, सीधे तौर पर हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग जो है लगा रहा है और जिस तरह से पर्यटकों की लगातार आवक हो रही है, उसमें क्या कहते हैं कि कितने काम उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में किए गए? उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज़्म या आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक, इस प्रकार का जो टूरिज़्म है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त संभावनाएं। और इस दृष्टि से उन क्षेत्रों में या उन स्थलों को जहां पर पहले पर्यटकों के लिए सुविधाओं का अभाव था, वहां पर सुविधाओं का विकास किया गया। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित हो या विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर हम नैमिषारण्य, चित्रकूट, ब्रज तीर्थ विकास क्षेत्र को अगर देखें तो उस इलाके में काम हो, या फिर गढ़मुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ, देवीपाटन, गोरखपुर, पूरे प्रदेश भर में ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां भारी संख्या में लोगों की आवाजाही पहले भी होती रही है। लेकिन जब यहाँ पर सुविधाओं का विकास हुआ, लोगों में एकदम पर्यटन बढ़ा तेज़ी से, तो पूरे प्रदेश भर में इस समय 31 करोड़ 80 लाख यानी लगभग 32 करोड़ लोगों की आवाजाही 2022 में रिकॉर्ड की गई है। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है जो 10 करोड़ पीछे है। इसी तरीके से अभी जैसे ही अयोध्या में तेज़ी से विकास हो रहा है, लगभग समझ लीजिए कि 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं। सड़कें हैं, बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, शौचालय निर्मित हो रहे हैं, होम स्टे की सुविधाएं हो रही है, होटल्स बन रहे हैं। तो ये जो मैंने अमाउंट बताया ये तो गवर्नमेंट सेक्टर का बताया। जो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है। काफ़ी सारे होटल्स, रिसोर्ट्स, होम स्टे, गेस्ट हाउसेस, उनमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो अलग है। तो एक तरीके से जब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी क्षेत्र में आता है तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पे रोजी रोजगार बढ़ेंगे, वहाँ पे रेवेन्यू बढ़ेगा और पूरे प्रदेश भर में कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हो, बहुत सारे लिंक एक्सप्रेसवेज हैं। इस तरीके से ये बढ़ा है। अगर एयर ट्रेवल की बात करें तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। कुशीनगर ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर संचालित है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और साथ ही साथ जो पहले की एयर स्ट्रिप थी उनको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कन्वर्ट भी किया जा रहा है। अभी नए नए और एयरपोर्ट्स बनेंगे तो जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी। हमने हाल ही में स्टेट का इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो गठित है या हो रही है,
उसमें नदियां हमारे यहाँ काफ़ी हैं। गंगा जी अगर हम देखें तो बिजनौर से लेकर बलिया तक 27 जनपदों से होकर प्रवाहमान है। इसमें बहुत संभावनाएं हैं कि कैसे हम वाटरवेज चलाएं। एक ज़माना था जब राप्ती नदी हो, यमुना नदी हो, गंगा नदी हो, गोमती नदी हो, इसमें बड़ी नावों से या जिनको हम कहते हैं यातायात, जल यातायात, ये सब हुआ करता था। बहुत सारा सामान, व्यापार सब इन्हीं जल मार्गों से होता था। तो इसकी फिर से पुनः हम कैसे इनको स्थापित करें, तो जलमार्ग, वायुमार्ग, थलमार्ग सभी से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। पर्यटन सुविधाओं का विकास हो रहा है। लगभग 1000 से ज़्यादा ऐसे स्थल हैं पर्यटन के जहां पर निर्माण या विकास का कार्य चल रहा है। स्टेट में यूपी स्टेट का इको टूरिज़्म बोर्ड गठित हुआ है। हमारे यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर टूरिज़्म के ऊपर अलग से पॉलिसी लाई गई है। हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज टूरिज़्म के लिए हम लोगों ने पॉलिसी ला करके अब बहुत सारे जो पुराने ऐसे महल, किले सब ध्वस्त पड़े थे उनको हम देने जा रहे हैं, ताकि उसमें अच्छे अच्छे सुविधाएं विकसित हो सकें, रहने की सुविधाएं, म्यूज़ियम बन सकें, लाइट एंड साउंड शो हो सके उसमें। और हमारी जो यूपी की टूरिज़्म पॉलिसी है 2022 जो प्रख्यापित की गई है, वह इस समय देश में सबसे अच्छी पॉलिसी है, जिसमें हम 25% सब्सिडी देते हैं और महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति को 5% एक्स्ट्रा सब्सिडी देते हैं, तो 30% तक देते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों को लेकर सरकार एक बड़ा प्लान कर रही है, चाहे मथुरा वृंदावन की बात करें या फिर हम काशी विश्वनाथ की बात करें या अयोध्या का, या फिर मिर्ज़ापुर में जिस तरह से विंध्यवासिनी धाम का मंदिर है। तो धार्मिक पर्यटन स्थल में जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या इस दिशा में सरकार कर रही है? सभी तरीके के, दरअसल जितने भी हैं, अगर मथुरा वृंदावन की बात करें तो वहाँ ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। चित्रकूट में भी चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन हो गया है। विंध्यवासिनी तीर्थ विकास परिषद का, नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद, ये जो तीर्थ विकास परिषद है वो उस पूरे जनपद में बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान बनाएंगे। मास्टर प्लान के आधार पर पर्यटकों को सुविधाएं मिलेगी। जो 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिपथ हैं या परिक्रमा मार्ग हैं, बहुत सारी जगहों पर ये पुराने समय की जो एक परंपरा रही है कि किस तरीके से हम परिक्रमा करते रहें, पैदल चल करके जो है लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। इस सब को दृष्टि में रखते हुए इन जो परिक्रमा मार्ग हैं, इनके किनारे किनारे भी बहुत सारी सुविधाएं, उनके रुकने की सुविधा, शौचालयों की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, मतलब हर तरीके की व्यवस्थाएं हम करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा रही है, सनातनी परंपरा रही है, और उसके साथ साथ ऐतिहासिक जो धरोहर रहा है, उसको किस तरह सजोने का काम पर्यटन विभाग कर रहा है? इतिहास की तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। बुंदेलखंड में अपने आप अगर देखेंगे तो 7 जनपद आते हैं। 7 जनपदों का हमने सर्वेक्षण कराया है और 30 से अधिक ऐसे धरोहरों को चिन्हित किया है जो अपने आप में किले महल रहे हैं। चाहे वो रोहिला राजाओं द्वारा बनाया हुआ महोबा में सूर्य मंदिर हो, और चाहे जो है झांसी के फोर्ट्स हों, और हमारे यहाँ टहरौली किला हो, मड़फा किला हो, बरुआ सागर किला हो। तो ये ऐसे, कालिंजर फोर्ट बांदा में अगर आप जाएंगे तो अपने आप में अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक है। कालिंजर फोर्ट तो मतलब आश्चर्य है कि क्यों नहीं अभी तक के इसे हम विरासत में सम्मिलित करा पाएँ। प्रयास हम करेंगे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको सम्मिलित कराया जाए। मतलब है इस सब तरीके की संभावनाएं, इनको ध्यान में रखते हुए इन गाथाओं को और इन ऐतिहासिक धरोहरों को हम प्रस्तुत करेंगे। इतिहास में अगर हम जाएं तो पारंपरिक तौर पे खान पान, पहनावा, पोशाक, रहन सहन, क्राफ्ट, ये सब भी आता है। उस सांस्कृतिक तत्व भी हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक गाना, इस सब को भी हम उभारने जा रहे हैं। ये थे मुकेश मेश्राम। सीधे तौर पर उनका कहना था कि पर्यटन के हर क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, या फिर जो ऐतिहासिक हो, हर क्षेत्र में लगातार काम किए जा रहे हैं और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कैमरामैन पृथ्वी के साथ RC भट्ट, यूपी की बात, लखनऊ।